नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो है कक्षा 9th के लिए, जो कि आपका इतिहास का जो अध्याय 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे जो है 100 VVI आपके लिए निचोड़ कर लाए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। और इससे पहले जो आपका चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, उससे भी 100 क्वेश्चन VVI MCQ बता चुके हैं। जो कि अगर आपका हिस्ट्री में ये चैप्टर है 9th में, जिस भी बोर्ड एग्ज़ाम से हैं, अगर आपका चैप्टर है तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप देते हैं, 2027 बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, 28 देंगे, जिसमें भी देंगे आप, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति चैप्टर से बिल्कुल 100 हर टॉपिक से। ठीक है, जैसे कि पहला इसमें आपको पढ़ना है समाजवाद का उदय। इस टॉपिक से फिर अगला जो टॉपिक है भाग बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग दिल थाम के कॉपी लेके उतारिए क्वेश्चन और आंसर को। तो पहला प्रश्न है, समाजवाद का विचार मुख्य रूप से किसके विरोध में विकसित हुआ था? तो समाजवाद का मुख्य विचार जो है किसके रूप में यानी किसके विरोध में विकसित हुआ था? तो पूंजीवाद के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको एक एग्जाम में ऑप्शन सही करना है। ठीक है, अगर जो 9th में 8 में अगर बोर्ड एग्जाम दे दिए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कैसे एग्जाम लेता है। ठीक है, दूसरा है, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में किस वर्ग की स्थिति खराब हुई थी? ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में किस वर्ग की स्थिति खराब हुई थी? तो मजदूरों की स्थिति खराब हुआ था। 8वां में पढ़े होंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो अगला है, समाजवादी किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे? समाजवादी जो लोग थे दोस्तों, किस प्रकार की समाज का स्थापना करना चाहते थे? तो समानता पर आधारित समाज का। ठीक है, समानता पर आधारित समाज का, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 4, कार्ल मार्क्स किस विचारधारा से संबंधित रखते थे? यानी कार्ल मार्क्स जो है किस विचारधारा से संबंध रखते थे? तो समाजवाद आदमी थे। ठीक है, इससे संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, फ्रेडरिक एंगलेस। ठीक है, एंगलेस किसके सहयोगी थे? तो कार्ल मार्क्स के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे 6ठा है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था दोस्तों वो मार्क्स और एंगलेस ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वां सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? यानी दास कैपिटल के लेखक जो है दोस्तों वो कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग कॉपी में अच्छा से नोट करते जाइए, बिल्कुल 100 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास किससे संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, कई वर्गों के संघर्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, पूंजीपति वर्ग को मार्क्स ने क्या कहा है? तो पूंजीपति वर्ग के लोगों को मार्क्स ने बुर्जुआ कहा है। ठीक है, बुर्जुआ राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 10वां सवाल है आपका, मजदूर वर्ग को मार्क्स ने क्या कहा है? तो मजदूर वर्ग को मार्क्स ने सर्वहारा कहा है। ठीक है, सर्वहारा राइट उत्तर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है आपका, समाजवादी किस चीज़ के निजी स्वामित्व का विरोध करते थे? तो समाजवादी जो है किस चीज़ के निजी स्वामित्व का विरोध करते थे? 11 का राइट उत्पादन के संसाधनों का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन के संसाधनों का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। अगला नंबर, चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाजवादियों के अनुसार उत्पादन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? समाजवादियों के अनुसार उत्पादन के जो संसाधन होते थे, सामान होते थे, उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए था? तो 12 का सही उत्तर समाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, समाजवादियों के अनुसार। अगला नंबर सवाल है, यूरोप में मजदूरों की स्थिति कैसी थी?
यूरोप में जो है मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, राइट उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, मजदूरों को अक्सर कितने घंटे काम करना पड़ता था? तो मजदूरों को जो है ना लगभग कितना घंटा काम करना पड़ता था दोस्तों? तो इसका 14 का सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लंबे समय तक। ठीक है, लंबे समय तक करना पड़ता था, कोई घंटा तय नहीं था, बहुत लंबे समय तक करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है यहाँ पे, समाजवादियों ने मजदूरों के लिए किसकी मांग की? तो समाजवादियों ने जो है मजदूरों के लिए मांग किया तो बेहतरीन मजदूरी और काम की स्थिति। ठीक है, बेहतरीन मजदूरी, थोड़ा बहुत मजदूरी अच्छा होना चाहिए और बेहतरीन स्थिति भी होना चाहिए। इतना आपको पढ़ा है समाजवाद के बाद। अब भाग 2 में बताएंगे रूस में समाजवादी आंदोलन हेडिंग है। ठीक है, इससे भी निचोड़ करके निकाले हैं आपका क्वेश्चन, जो कि रूस के बारे में पढ़ना है। देखिए 16 है, रूसी साम्राज्य का शासक किस उपाधि से जाना जाता है? तो जार। ठीक है, जार से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 17, 1914 में रूस का शासन कौन था? ठीक है, शासक या शासन करने वाले कौन था 1914 में? कहाँ का? तो रूस का। तो 17 का निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से द्वितीय कहेंगे इसको। ठीक है, 2 लिखा है द्वितीय। चलिए अगला नंबर सवाल है 18, रूस की राजधानी 1914 में क्या थी? तो रूस की राजधानी जो है पेट्रोग्राद थी। ठीक है, पेट्रोग्राद राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रूस की राजधानी 1914 में क्या थी? तो पेट्रोग्राद। अगला 19 है, रूस की अधिकांश जनता किस पर निर्भर थी? तो रूस की अधिकांश जो जनता थी वो कृषि पर, खेतीबाड़ी पर निर्भर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 20 नंबर सवाल है, रूसी साम्राज्य में किसानों की संख्या कैसी थी? तो रूसी साम्राज्य में किसानों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, बहुत अधिक थी। 21 नंबर का चलिए सवाल देखते हैं, रूसी किसान मुख्य रूप से किस समस्या से परेशान थे? रूसी के जो किसान लोग थे किस समस्या से परेशान थे? तो भूमि की कमी थी, अधिक लोग थे तो भूमि वहाँ पे जमीन बहुत कम थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का चलिए देखते हैं, रूस में 1905 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो खूनी रविवार। ठीक है, खूनी रविवार। अब खूनी रविवार क्या है, सारा कुछ जब इसका सब्जेक्टिव कराएंगे उस समय बहुत अच्छे से बताएंगे। और खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर सवाल, खूनी रविवार के समय मजदूर किसके नेतृत्व में जुलूस निकाल रहे थे? तो फादर गैम्पॉन। ठीक है, गैम्पॉन के खिलाफ। ठीक है, फादर गैम्पॉन राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर सवाल की 25 देखते हैं, मजदूरों का जुलूस कहाँ जा रहा था? तो जार के महल की ओर। ठीक है, जार द्वितीय जो था जार के महल की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, खूनी रविवार के बाद रूस में क्या हुआ था? दोस्तों खूनी रविवार के जो बाद जो रूस में हुआ था वो 1905 की क्रांति शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1905 की क्रांति शुरू हुआ था। 27 है, 1905 की क्रांति के बाद जार ने कौन सी संस्था बनाने की अनुमति दी? तो ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा संस्था बनाने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ड्यूमा क्या थी? तो ड्यूमा सांसद थी। ठीक है, ड्यूमा एक सांसद बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है, सांसद थी। अगला सवाल है 29, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई? यानी रूस में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1898 में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं 30 नंबर सवाल, रूसी समाजवादी आंदोलन में कौन से 2 प्रमुख गुट बने थे? तो बोल्शेविक और मोन्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक और मनशेविक नाम सुना है। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? मोन्शेविक पार्टी का नेता कौन था? चलिए आगे इसका यहीं से भाग 3 से बोल्शेविक और मोन्शेविक के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग आपका है बुक में देख लेना। बोल्शेविक गुट के नेता या फिर पार्टी कौन थे? आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो 31 का जो है
बोल्शेविक या फिर बोल्शेविक गुट के नेता थे दोस्तों, वो लेनिन थे। ठीक है, लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसके नेता थे? तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे? तो लेनिन थे। लेनिन किस पार्टी के नेता थे? तो बोल्शेविक। ठीक है, अगला है 32, मंशेविक गुट के नेता या फिर मंशेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे। ठीक है, मार्तोव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्तोव। अगला नंबर 33 है, बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? तो बोल्शेविक शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो बहुमत है। ठीक है, बहुमत, बहुत संख्या में थे बोल्शेविक पार्टी में घुसे हुए लोग। मोन्शेविक शब्द का अर्थ है अल्पमत। ठीक है, कम मत वाला, अल्पमत। अल्प मतलब कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, पूछ दिया, लेनिन किस गुट से संबंधित रखते थे? बोल्शेविक। बोल्शेविक किस प्रकार की पार्टी चाहते थे? तो अनुशासित और सीमित सदस्य वाली पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, मंशेविक किस प्रकार की पार्टी के पक्ष में थे? तो व्यापक सदस्यता वाले पार्टी के नेता थे। इसको 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 38, रूस में समाजवादी क्रांति पार्टी मुख्यतः किस वर्ग से जुड़ी हुई थी? तो 38 का जो हो जाएगा वो किसान से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है 39, समाजवादी क्रांतिकारी किस मुद्दे को प्रमुखता देते थे? तो किस मुद्दे को जो है बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते थे? तो किसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा किसान की भूमि की समस्या। तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का सवाल है ना, इसका आंसर होगा वही, किसान की भूमि की समस्या पर ध्यान ज़्यादा देते थे। चलिए अगला है 40 नंबर सवाल, रूसी साम्राज्य में कौन सा शासक था? रूसी साम्राज्य में जो है कौन सा शासन था? तो रूसी साम्राज्य में निरंकुश राजतंत्र था, यानी उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अगला है, चलिए भाग 4 में पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध और रूस के बारे में। ठीक है, पहला विश्व युद्ध और रूस पूछ देता है। 41, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? तो यहाँ पे 1914 से 1918 तक चला था, याद रखना। ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला विश्व युद्ध, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। अगला सवाल है 42 सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस गुट में था? तो मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जो रूस था दोस्तों वो किस गुट में था? तो मित्र राष्ट्र में। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में किन देशों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध युद्ध किया था रूस प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला चलिए 44 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक संकट आ गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, आर्थिक तंगी या फिर आर्थिक संकट जिसको बोलते हैं। युद्ध के कारण रूस में किस चीज़ की कमी हुई थी? तो खाने वाला चीज़। ठीक है, खाद्यान्न पदार्थों की। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के कितने लाख सैनिक मारे गए थे? तो लगभग 20 लाख सैनिक मारे गए थे। कब? रूस में विश्व युद्ध चल रहे थे उस समय। अगला चलिए 47 देखते हैं, युद्ध के कारण रूस में किसकी कीमतें बढ़ी? तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे केवल ज़मीन की, केवल सोने की, केवल कपड़े की नहीं, वहाँ पे सभी वस्तुएं जो है, सभी चीज़ों की जो है कीमतें बढ़ने लगी। अगला है 48, युद्ध के दौरान रूस में मजदूरों की स्थिति कैसी थी? तो बहुत ख़राब हो गई थी, खाने को नहीं था, किसी चीज़ के बारे में उसको पहनने के लिए भी नहीं था। 49, युद्ध के दौरान रूसी सरकार की लोकप्रियता का क्या हुआ? तो कम हुई। ठीक है, लोगों के प्रति जितना विश्वास था वो कम हो गया। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में किस क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर लिया? तो 1917 की क्रांति। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे 1917 की क्रांति क्या थी। अगला चलिए भाग 5 में पढ़ना हमको फरवरी क्रांति। ठीक है, इसके बारे में 51 नंबर सवाल है, 1917 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो पेट्रोग्राद से शुरू हुआ था। और ये कहाँ की जो है राजधानी थी? कमेंट करके बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 है,
फरवरी 1917 में मुख्य रूप से किस समस्या को लेकर के प्रदर्शन हुआ था? तो रोटी की कमी, बहुत ज़्यादा हो गया था खाने की चीज़ों की कमी। अगला सवाल है जो कि 1917 में फरवरी क्रांति हुआ था। फरवरी क्रांति के समय मजदूरों के साथ कौन सा शामिल हुए थे? कौन कौन शामिल हुए थे? तो इसमें जो है शामिल हुए थे सैनिक लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 54, फरवरी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो फरवरी में जार निकोलस द्वितीय ने अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना गद्दी छोड़ दिया। अगला है जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? तो कब दिया? मार्च। ठीक है, मार्च 1917 में ही दे दिया। फरवरी क्रांति हुआ और काफ़ी ज़्यादा संकट होने लगा तो उसने त्याग पत्र दे दिया। जार ने के त्याग पत्र के बाद रूस में कौन सी सरकार बनी? तो अस्थाई सरकार बनी। ठीक है, वहाँ पे अस्थाई सरकार नहीं था, एक सरकार नहीं था, अलग अलग सरकार आते रहे। अस्थाई सरकार का प्रमुख नेता कौन बना? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की बना। ठीक है, अलेक्जेंडर केरेंस्की, राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 58, फरवरी क्रांति के बाद किस संस्था का प्रभाव बढ़ा दोस्तों? तो सोवियत संघ का। ठीक है, जिसे हम लोग USSR भी कहते हैं। अगला है रूस में सोवियत क्या थे? तो मजदूर और सैनिकों की परिषदें ये थे। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 59 का ए हो जाएगा, मजदूरों और सैनिकों की परिषदें थी। अगला है 60 नंबर, फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की स्थिति बनी? तो वैध यानी देवध सत्ता। ठीक है, दवेध सत्ता, दवैध सत्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ लेनिन और अक्टूबर क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। 61 नंबर, लेनिन रूस कब लौटे? ठीक है, लेनिन जो है रूस कब लौटे? तो अप्रैल 1917 ईस्वी को लौटे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेनिन ने रूस लौटकर कौन से प्रसिद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किए? तो 62 का अप्रैल थीसिस। ठीक है, अप्रैल थीसिस का जो है प्रसिद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 63 है, अप्रैल थीसिस का प्रमुख नारा क्या था? तो सारी सत्ता सोवियतों को दो। ठीक है, सारी सत्ता सोवियतों को दो, लेनिन का नारा था। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्या मांग की? तो यहाँ पे 64 का क्या हो जाएगा आंसर? युद्ध समाप्त किया जाए। ठीक है, लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मांग किया कि युद्ध जो है समाप्त किया जाए। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है लेनिन ने किसानों के लिए क्या मांग की? तो भूमि किसानों को दी जाए। ठीक है, भूमि जो है किसानों को दी जाए, यही मांग ये भी रखा। अक्टूबर क्रांति कब हुई? अक्टूबर क्रांति जो है 1917 ईस्वी में ही हुआ, 1917 ईस्वी में। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविकों ने किया था। ठीक है, बोल्शेविकों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, ये सब क्या है दोस्तों? तो इस महीना में ये सब जो है प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, इसलिए उसका नाम यही दिया। अगला है 68, अक्टूबर क्रांति के समय बोल्शेविक के प्रमुख नेता कौन थे? तो उस समय कौन थे? बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे? तो लेनिन थे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन थे। अगला है 69 नंबर, अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों ने किस पर कब्जा किया था? तो विंटर प्लेस पर। ठीक है, प्लेस, विंटर प्लेस पर कब्जा कर लिया। 70 है, अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सी सरकार बनी? तो बोल्शेविक सरकार बना और इसका नेता था लेनिन, ये बहुमत वाले लोग थे। अगला है बोल्शेविक सरकार ने भूमि के बारे में क्या निर्णय लिया? किसानों को भूमि देने की घोषणा की। ठीक है, यानी कि किसानों को भूमि देना चाहिए ही चाहिए। अगला सवाल है आपका यहाँ, बोल्शेविक सरकार ने बैंकों का क्या किया? ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगला यहाँ पे आपका सवाल है, उद्योगों पर बोल्शेविक सरकार ने क्या नियंत्रण स्थापित किया? तो राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 74, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ब्रेस्ट यहाँ पे
लिटोवस्क की संधि पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म भी इसी समय पे हुआ था। अगला चलिए भाग 7वां में गृह युद्ध और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। गृह युद्ध का अर्थ होता है कि आपस में लड़ना, अपने घर में जैसे लड़ाई हो जाता है उसी तरह अपने देश में होने लगा था, ठीक है, अपने ही देश में कई पार्टियों के बीच। 76 रूसी गृह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो लाल और श्वेत नेताओं के बीच हुआ था, ठीक है, सेनाओं के बीच, सॉरी, जो बहुत ज़्यादा जो है गृह युद्ध हुआ दोस्तों लाल और श्वेत, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नस्ल के लोग थे जिसके कारण लड़ाई हुआ। लाल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था, ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे गोरा और काला के बीच लड़ाई हो जाता है उसी तरह वहाँ पे हुआ था, गोरा और काला के बीच में लड़ाई। 78 लाल सेना किसका समर्थन करती थी? तो लाल सेना बोल्शिविकों का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है श्वेत सेना में मुख्यतः कौन शामिल थे? तो बोल्शेविक के विरोधी शामिल थे, ठीक है, विरोधी लोग जो थे वे ये शामिल थे। अगला है रूसी गृह युद्ध का मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो बोल्शेविक की विजय हुई, यानी बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन था उसका जीत हुआ, उस पार्टी का जीत हुआ, श्वेत लोग हार गए। 1922 में किस संघ की स्थापना हुआ? तो सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, ठीक है, सोवियत संघ। अगला है सोवियत संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो यूएसएसआर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे पूरा नाम पूछा है। यूएसएसआर का पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ में किस विचारधारा का प्रभाव था? तो समाजवाद का। अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुआ? ठीक है, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। चलिए अब 85 में पढ़ेंगे स्टालिन और सामूहिककरण के बारे में, जो हेडिंग है आपका, ठीक है, 86 का। लेनिन के बाद सोवियत संघ में प्रमुख नेता कौन बना? तो लेनिन के बाद स्टालिन बना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टालिन ने कृषि के क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई थी? तो सामूहिककरण, ठीक है, सामूहिककरण, मिलजुल के समूह में। 88 है सामूहिककरण का उद्देश्य क्या था? तो खेती को सामूहिक खेतों में संगठित करना था, खेती को सामूहिक खेतों में संगठित करना। अगला चलिए यहाँ पे 89, सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? तो कोलखोज कहा जाता था, कोलखोज। पूछ देगा कोलखोज किसे कहा जाता था? तो सामूहिक खेतों को, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा पूछ सकता है। अगला है समृद्ध किसानों को रूस में क्या कहा जाता था? तो कुल्लक, ठीक है, कुल्लक। ये सब याद रखने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टालिन की सामूहिककरण नीति कब हुई शुरू? ठीक है, तो 91 का राइट उत्तर 1928 को शुरू हुआ था। अगला है सामूहिककरण का विरोध किस करने वाले किसानों के साथ क्या किया गया? ठीक है, क्या किया गया? तो उसको क्या कठोर कार्रवाई की गई, उसके साथ जो है कठोर कार्रवाई की गई। चलिए 93 नंबर सवाल देखते हैं। स्टालिन ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया? तो नियोजित अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो आर्थिक विकास से, ठीक है, आर्थिक विकास से। अगला सवाल है आपका यहाँ, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1928 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। अगला है अंतिम जो VVI है प्रश्न, वो है 96, रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ दोस्तों? तो 96 का राइट उत्तर होगा समाजवादी सरकार की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आपका सवाल है रूसी क्रांति ने दुनिया के किन लोगों को प्रेरित किया था? तो मजदूर और समाजवादियों को प्रेरित किया था। चलिए 98 नंबर आपका सवाल है यहाँ पे, रूसी क्रांति के बाद किस वर्ग की राजधानी यानी राजनीतिक शक्ति बढ़ी थी? तो मजदूर और किसान की जो है राजनीतिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगला है रूसी क्रांति का विश्व इतिहास में क्या महत्व रहा? तो पहली
सफल समाजवादी क्रांति हुआ? पहली सफल समाजवादी क्रांति हुआ। अगला लास्ट है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति अध्याय का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय जो था दोस्तों समाजवादी विचारों का विकास और रूस की क्रांति था। ठीक है, तो इससे जो है 100 VVI MCQ क्वेश्चन बता दिए हैं। इससे एक भी आपका अगर एग्जाम में बैठेंगे तो कहीं से भी अगर याद कर लेते हैं 1-2 बार में तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।